Hello and welcome to India Today. This is Anita Brito in conversation with a man who actually needs no introduction, but still I have to introduce him to the most talented and the brilliant actor Pankaj Tripathi. Hello sir. शुक्रिया शुक्रिया अनीता शुक्रिया। तो मैंने जैसे बोला कि आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी हम एक इंसिडेंट की बात करें थे आइफा की कि आइफा में आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. इट वाज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड यू वर सरप्राइज्ड. हाउ वाज योर रिएक्शन? वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? मुझे ये महसूस हुआ चूँकि वो धरती बाहर की थी, विदेश की धरती पे थे हम लोग अबू धाबी में, तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ मतलब जनता ग्लोबली कितना प्रेम करती है, जिसकी कल्पना मैं भी नहीं किया था। मैं आम तौर पे ये अवार्ड फंक्शन आयोजनों में बहुत ना के बराबर जाता हूँ, तो पहली बार गया था वहाँ और उस किस्म का अप्रिसिएशन देख के मैं भी खुश था और मतलब थैंकफुल था उन सूधी दर्शकों का, ऑडियंस का जो इतना प्रेम करते हैं। या उन्हें लगता है कि मैं उनके बीच के आया हुआ एक व्यक्ति हूँ, जो कि सच है। इसमें कोई लगने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। तो अच्छा, जी 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 जी, तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जर्नी अभी एकदम एक फुल सर्कल में आ गई है? यू स्टार्टेड ऑफ इन 2004 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस एंड सो फार हाउ डू यू सी योर एंटायर जर्नी? हाउ हैप्पी एंड कंटेंट आर यू टुडे? मैं वो हूँ, संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पहले भी, आज हैप्पी हूँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ, लोग पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, पर पहले भी दुखी नहीं था। तो मैं जीवन में जब जितना मिलता है उतने में संतुष्ट और आनंद में रहता हूँ। सो वो दिन बहुत अच्छे थे जब ये भी मालूम नहीं होता था कि अगले महीने का रेंट कहाँ से आएगा। ये दिन भी बहुत अच्छे हैं जब घर अपना है, रेंट देने की कोई चिंता नहीं है। पर मैं तब भी उतने ही आनंद में रहता था और अब भी इतने ही आनंद में था। तो खुश और कंटेंट रहना वो सक्सेस से बहुत ज़्यादा उसका वास्ता नहीं है। उसके लिए एक व्यक्ति की आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ और दुनिया देखने की तरीका और समझ अलग होना ज़रूरी है। तो हम पहले भी आनंद में थे, अभी भी आनंद में हैं। आपको एक बैंकेबल एक्टर कहा जा रहा है अभी, और आप एक मूवी में अगर आपका नाम आया है, पीपल विल गो ब्लाइंडली टू वॉच इट, लेकिन उनको वेट करते हैं कि आपका नाम वो मूवी के साथ जुड़े. आप शेरदिल लेके आ रहे हैं, आपको भी शेरदिल बुलाया जाता है. आपका एसोसिएशन ये मूवी के साथ कैसे हुआ? मुझे सुजीत मुखर्जी जो डायरेक्टर हैं, इसके कुछ 2.5-3 साल पहले मुझे कोलकाता में हम दुर्गा पूजा में गए थे, तो वो मिले और मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया कि देख एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और ये न्यूज़ कटिंग मैंने पढ़ी है, वो पढ़ा, तो मैं चाह रहा हूँ इस पर कुछ फिल्म बनाते हैं। तो मैं बोला अच्छी है, आप लिखो। और फिर वो लिखना शुरू किए, उनकी टीम लगी, फिर कोविड आ गया, फिर एक ड्राफ्ट में पढ़ा, वो ड्राफ्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोला कि ज़्यादा ये बड़ा अपीलिंग नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट अच्छा है। फिर उन्होंने रीराइट करना शुरू किया, चेंजेज हुई कहानी में। एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है, तो बट इस स्क्रीन प्ले तो हम बदल ही सकते थे। और काफ़ी कुछ काल्पनिक बातें भी हैं, घटनाएं भी हैं, सब कुछ। तो उसके बाद वाली स्क्रिप्ट जब फिर ऑनबोर्ड आए, फिर रिलायंस का बैकअप मिल गया उनको स्क्रिप्ट सुन के, तो विवेक जी हैं, विवेक अग्रवाल, देवाशीष सर, इन लोगों को अच्छी लगी होगी कहानी। और फिर हमने बोला इसको चल के बनाते हैं जंगलों में। फिर नीरज कवि को सुनाई कहानी उन्होंने, सयानी को सुनाई, सब ऑनबोर्ड आए। और इस फिल्म में हम मेरे ख्याल से 4 या 5 एक्टर बॉम्बे से गए थे। बाकी सारे एक्टर्स जो हैं वो लोकल हैं, और वो लोग हैं जो हिंदी सिनेमा में मेरे ख्याल से कम दिखे होंगे, ना के बरोबर। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स दिखेंगे, लोकल विलेज गांव के लोग हैं। तो ऐसे ही ये फिल्म, और हमने बहुत दिल, मेहनत से, प्रेम से ये फिल्म, इन टर्म्स ऑफ बजट छोटी हो सकती है, बट विचारों के मामले में और कैनवस जो है फिल्म का वो बहुत बड़ा है। वो बड़ी बात कहती है ये फिल्म, लेकिन बड़े इंटरटेनिंग वे में कहती है। हम बोझिल होके और बहुत सीरियस नोट पे नहीं, एक सटायरिकल नोट है। तो जितना इंटरटेनमेंट आपको ट्रेलर में कमिट हुआ है, फिल्म में उससे ज़्यादा मनोरंजन है। What caught my notice is your and Shayani's the camaraderie. It's very very quirky, very nice. मतलब आप कुछ बोल भी रहे हैं बट मस्ती के हिसाब से बोल रहे हो, जो समझ में भी इजी आया. वो लाना कितना मुश्किल या इतना इजी था आपके लिए? मुश्किल मेरे लिए नहीं था। सयानी हमने पहले काम साथ के नहीं किया था, तो वो थोड़ी चिंतित थी। आने के 2 दिन पहले रीडिंग कर लो,
तो वो पहले आ गई थी होटल पे वहाँ शूट के पहले, तो हम लोग साथ में बैठ के रीडिंग किए। मैं बोला अरे टेंशन मत लो, हो जाएगा। उनको लुक्स पे बहुत काम करने थे, उनको 2 घंटे लगते थे तैयार होने में, 1.5 घंटे, और मैं ऐसा 2 मिनट में रेडी होता था। विदाउट मेकअप हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया इस फिल्म में। तो हाँ, विदाउट मेकअप है पूरी फिल्म मेरी। तो मैं 2 मिनट में रेडी हो जाता था। बट वो आ गया, वो दोनों प्रोफेशनल एक्टर हैं, ट्रेंड एक्टर हैं। नीरज कभी खुद कमाल के एक्टर हैं, वो खुद एक्टर के संग संग ब्रिलियंट एक्टिंग ट्रेनर भी हैं। तो उनकी इंसाइटफुल बातें, और जंगल में हम 2 किरदार वेटिंग फॉर गोडो की तरह, तो बड़ा मज़ा आता था। मुझे लगा इसकी फिल्म की शूटिंग जल्दी ख़त्म हो गई। मैं सुबह 5 बजे जाता था और शाम 5 बजे तक जंगल में सो रहे हैं। मतलब मैं वैनिटी जाता भी नहीं था, वैनिटी बाहर रहती थी रोड पे, क्योंकि फॉरेस्ट में अलाउड नहीं है। एक बार घुस गए तो मैं वहीं चादर बिछा के ज़मीन पे सोता था। वो जो वो जो खुशबू होती है ना जंगल की, जो चिड़िया, पक्षी, हम लोग आउटस्कर्ट में थे, मतलब कोर एरिया में नहीं थे, बाहर के जोन में थे, जब वहीं अलाउड होती है शूटिंग। अद्भुत मज़ेदार स्पेस था। मैं दोबारा उस लोकेशन पे फिर जाऊंगा घूमने के लिए। बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जंगल में आपके साथ वहाँ पर? एक दिन नाइट शूट कर रहे थे, हमें तो खबर आया कि कुछ हाथियों का मूवमेंट हुआ है उधर से। तो हम सब डर गए। तो फॉरेस्ट के लोग आ गए थे, उन्होंने बोला नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हमारे लोग हैं उधर, अगर कुछ मूवमेंट इस तरफ हुआ तो हम लोग बोल देंगे, आप लोग निकल जाना तुरंत। तो एक दिन ये खबर आई थी कि एक दिन लौट रहे थे हम टी स्टेट के आसपास से, तो गाड़ी चलते रात को मेरा ड्राइवर अचानक उसने गाड़ी रोक दी और लाइट ऑफ कर दी। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर वो ये हाथियों का मूवमेंट हुआ, हाथी है उधर, क्रॉस कर रही हैं, तो लाइट अभी चलाना ठीक नहीं है। हम लोग, वो उधर के लोकल थे, तो अब हम डार्क में बैठे हुए हैं 10 मिनट। अब वो झुंड में चलती हैं तो शायद, अब मैंने तो देखा भी नहीं था। मैं गाड़ी रुकी और डार्क हुआ, तब मैं पूछा क्या हुआ। तो फिर ये भी एक दिन हुआ था, एक रात में। फिर सुबह हम आते थे लोकेशन पे ना, तो वो पता चलता था मूवमेंट से कुछ। जंगलों में आप जानवर का प्रेजेंस ट्रेस कर सकते हैं अगले दिन या कुछ देर बाद भी, कि कोई जानवर यहाँ से गुजरा है। फुटप्रिंट्स भी रहते हैं। तो बहुत अद्भुत था, कमाल एक्सपीरियंस था। सर आपका सबसे आपकी जो जर्नी, जैसे हमने बात की जर्नी पे, ऐसा कोई रोल जो आपके लाइफ में ऐसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, द वन दैट यू लाइक लव द मोस्ट, अ रोल दैट्स हाँ आपकी की हो? फिलहाल तो शेरदिल, क्योंकि 24 जून को आ रही है। सो फिलहाल तो जेन्युइनली है, मतलब इस फिल्म में मैं बहुत इन्वेस्ट था, क्योंकि जंगल है, मेरा पसंदीदा जगह है, ये कहानी हमें रोचक बनानी थी। तो मुझे तो इस फिल्म का कंटिन्यूटी भी याद है, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी भी मेरे को पता था, जबकि शूटिंग वाइज हम लीनियर नहीं शूट करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो मैं जंगल में फूल खोजते रहता था। मैं खुद लोकेशन खोज के डायरेक्टर को बोलता था ये देखो ये जगह कमाल दिख रही है, वो फूल देखो। सर यहाँ पर भी आप डायरेक्शन बराबर दिखा रहे थे, तो ऐसा कोई प्लान है डायरेक्शन का फ्यूचर में? अभी एक्टिंग की दुकान ठीक चल रही है, तो अभी डायरेक्शन का दुकान नहीं खोलना है। बट क्यों नहीं, कुछ भी संभव है। मैं किस्सागो हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, तो किसी दिन संभव हो सकता है कि मैं कहानियाँ भी कहूँ पर्दे पे एक्टिंग के साथ साथ। सर ये एक फिल्म और एक चीज़ के लिए वेरी स्पेशल है, क्योंकि के सर ने लास्ट अपना गाना यहाँ पर दिया है जो रिलीज़ होने वाला है। आपका एक्सपीरियंस उनके साथ बता सकते हैं? मेरा बहुत मन था, मैं गाना रिकॉर्डिंग हो रही थी तो बाहर था, तो मैंने तस्वीर देखी, सजीत डायरेक्टर, शांतनु दा, के सर और गुलजार साहब आए थे स्टूडियो में। तो मैं तस्वीर देख के, और मैंने उम्मीद की थी कि अब जिस दिन इसकी ट्रायल स्क्रीनिंग होगी तो मैं के से उस दिन मिलने आऊँगा। और मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, बहुत पसंदीदा मेरे गायक हैं वो। तो बहुत अद्भुत सोलफुल गाना है वो, जो अभी मैं सुना भी, आ गई है वो गाना, आ चुका है। सो अब वो मिलना अधूरा रह जाएगा। तो सर अभी आपकी देयर इज लॉट ऑफ फिल्म्स दैट इज कमिंग अप, व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, व्हिच फिल्म आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? मैं पहले पता नहीं आपसे या दूसरे को बोला कि मैं न ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, न ज़्यादा मैं हतोत्साहित होता हूँ, दुखी होता हूँ। हर काम में बतौर अभिनेता मैं अपना 100% ईमानदारी से करता हूँ, और उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। जब रिलीज़ होगी लोगों का फीडबैक मिलेगा तो जानेंगे। शेरदिल है, वो माई गॉड 2 है, गुलकंदा टेल्स है,
और क्या है, फुकरे 3 है, आपकी अभी शूटिंग खत्म हुई ना फुकरे 3 की? चल रही है अभी, कुछ दिन, एक हफ्ते बचे हैं। तो ये है, OMG को लेकर मैं हूँ एक्साइटेड तो नहीं, बट वो भी सब्जेक्ट बिल्कुल अनोखा है। तो मैं, और वो डायरेक्टर भी अनोखा है, अमित राय। तो इन सब के लिए एक्साइटेड हूँ। सब अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत मेहनत परिश्रम से बनी है। तो सर एक ऐसा रोल जो आपको लगता है आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं या जो आपको चांस नहीं मिला है करने के लिए अभी तक? मुझे जितने रोल मिले हैं मैं उन्हीं को बेहतरीन कर सकता था, और मेहनत, मैं हर रोल में उतना ही कमिटमेंट, मेहनत, सिंसेरिटी लगाता हूँ जितनी मेरी समझ है, मेरा जो इंटेलेक्ट है। तो ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है, जो रोल मिल जाता है उसी को ड्रीम बना लेता हूँ। बट एनी डायरेक्टर दैट यू वांट टू वर्क विथ जो बचा है? इम्तियाज़ अली बच्चे हैं, और उनके साथ करना है। बासन वाला भी है लिस्ट में, सुरेश त्रिवेणी है, बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। फर्स्ट 3 टॉप में ही आप फ्री टाइम में क्या करते हैं पंकज जी? आप, आई नो यू आर बिजी मैन, बट फ्री टाइम में कोई शोज देखते हैं, ऐसा कोई शो या सीरीज देखते हैं? फ्री टाइम में चिड़िया देखता हूँ और समंदर देखता हूँ। मेरे घर के पास बहुत चिड़िया रहती हैं, और ग्रीनरी है बहुत, मड में रहता हूँ मैं। तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन मैं बर्ड वॉचिंग करता हूँ, और मैं नेचर को ज़्यादा देखता हूँ, स्क्रीन कम देखता हूँ। तो यही करता हूँ, खाना बनाता हूँ कभी कभी। विल बी वेटिंग, इनवाइट कर लीजिए ना हमें। बट मुझे आपको जाते जाते एक सवाल पूछना है। आपने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ और पत्नी को एक अवार्ड शो में लेके गए थे, एंड एवरीवन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट योर डॉटर। हैज शी एनी प्लान्स इन फ्यूचर टू कम इनटू मूवीज लाइक? नहीं, अभी तो वो पढ़ाई कर रही हैं, और तो उनका भी पढ़ाई का है, आगे का तो मुझे भी नहीं मालूम किसने देखा है, बट अभी पढ़ाई कर लें अच्छे से, और स्पोर्ट्स खेल लें बढ़िया से, भविष्य में देखा जाएगा, पता नहीं। बट उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया है? नहीं, वो लिखती बहुत अच्छा है, लिटरेचर में वो अपने स्कूल में टॉप की है इस साल, मतलब लिखने में बढ़िया है, वो पढ़ती बहुत है, दुनिया भर की किताबें। तो अभी तक तो कुछ ऐसा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। तो पर अच्छा है। बट वो आपकी सबसे बड़ी क्रिटिक्स है, वो आपको? नहीं, मेरी पत्नी मेरी क्रिटिक्स है, और वो, मैं बोला शेरदिल देख लो, बोले नहीं मैं तो रिलीज़ के बाद देखूंगी, पहले नहीं देखूंगी, तो तब मैं क्रिटिसाइज करूंगी। और अरे ये तो खबर है, मुझे अभी याद आया, मेरी पत्नी का डेब्यू फिल्म है ये, शेरदिल। हाँ, एक सीन के लिए बताना है। एक सीन नहीं, एक शॉट में, मेरे ख्याल से शॉट में सृजित मुखर्जी डायरेक्टर मेरी पत्नी को जानते, बंगाल कनेक्शन, दोनों बंगाली। तो उन्होंने बोला, वो कलकत्ते में थी, बोला आ जा तू, तेरे को एक शॉट में रखूंगा। तो इस फिल्म में एक जगह वो हैं, एंड वो मान गई? हाँ वो मान गई, उसको बहुत सुंदर बंगला साड़ी पहनना था, तो साड़ी पहनने के नाम पे वो खुश हो जाती हैं, तो वो साड़ी में ही बिक गई, पेमेंट भी नहीं मिला उनको। तो खैर, तो उन्होंने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा पार्ट है, मेरे ख्याल से एक शॉट का पार्ट होगा, वो किया है इस फिल्म में। सुपर्ब, तभी तो हम ज़रूर देखेंगे आपकी वाइफ के लिए भी। मैं भूल ही गया था कि ये सिर्फ मेरी शेरदिल नहीं है, मेरी पत्नी का भी डेब्यू है। सर जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी को प्रेम नमस्ते। 24 जून को शेरदिल आ रही है सिनेमाघरों में, जो बहुत ही मनोरंजक और एक ज़रूरी सब्जेक्ट पे बनी हुई इंटरटेनिंग फिल्म है। सो आप देखें, और मुझे पूरा भरोसा है निराश नहीं होंगे, मज़ा आएगा, और कुछ ना कुछ फिल्म से ले के भी जाएंगे। एक सटायरिकल टेक है एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप करते रहें मूवीज़ और हम एंजॉय करते रहें उनको। थैंक यू।